अब मैं आपको बता रहा हूँ कि एडवर्ब क्लॉज का कैसे यूज करेंगे। जब एडवर्ब क्लॉज के सेंटेंसेज होंगे तो आप कैसे ट्रांसलेट करोगे, कौन कौन से कंजंक्शन यूज होते हैं, उसके बारे में इसमें आपको बता रहा हूँ। हालांकि मैंने आपको एडवर्ब क्लॉज को कैसे आप यूज करेंगे सिंथेसिस करते समय, उसमें मैंने बता दिया था एडवर्ब क्लॉज में कौन कौन से कंजंक्शंस यूज होते हैं। कुछ कंजंक्शंस का मैं एग्जांपल आपको फ्रॉम हिंदी टू इंग्लिश करते समय यूज बता रहा हूं। से इफ आपका हो गया, लिस्ट है, बिकॉज है, सो दैट है, व्हेन है, इन सब कंजंक्शंस का कुछ का यूज मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे पहले मैं इफ का यूज करता हूँ, पूरा कंडीशनल सेंटेंस, आप कंडीशनल सेंटेंस जानते होंगे, शर्त सूचक वाक्य। तो कंडीशनल सेंटेंस आप जानते हैं इफ से शुरू होता है, तो इफ का यूज मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे देखिए, यदि वह पढ़ेगा तो पास हो जाएगा। यदि वह पढ़ेगा तो पास हो जाएगा। अब इसको समझिए, यदि आपको दो सेंटेंस मिले और दोनों में अगर दोनों सेंटेंस फ्यूचर इंडेफिनिट में हो, तो जब आप ट्रांसलेट करोगे तो इसका रूल है कि पहले सेंटेंस को हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में कर देते हैं, दूसरे को फ्यूचर इंडेफिनिट में रहने देते हैं। यहाँ देखते हैं, यदि वह पढ़ेगा, जब आप ट्रांसलेट करेंगे तो हो जाएगा यदि वह पढ़ता है। तो इसको आप ट्रांसलेट करेंगे इस तरह से, इफ ही रीड्स, इफ ही रीड्स, यदि वह पढ़ता है, या वर्क हार्ड भी कर सकते हैं, पढ़ने से मतलब क्या है, परिश्रम करना। तो इफ ही रीड्स, तो के लिए आप कॉमा कर देंगे, वह पास हो जाएगा, ही विल पास। हो गया, इफ ही रीड्स ही विल पास। अगर दोनों फ्यूचर में तो पहला प्रेजेंट इंडेफिनिट कर देंगे, ऐसे सेंटेंस हो तो। एक और देखिए, जैसे यदि, यहाँ पर नाम लिख लीजिए, यदि रमेश आएगा तो मैं उसकी मदद करूंगा। एक सेंटेंस, यदि रमेश आएगा तो मैं उसकी मदद करूँ। यहाँ भी देखिए दोनों फ्यूचर में है, तो पहले को आप करें, क्या करेंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट, यदि रमेश आएगा, इसका हो जाएगा इफ रमेश कम्स, रमेश आता है, तो के लिए कॉमा कर दें, आई शैल हेल्प हिम। तो ऐसे अगर कंडीशनल सेंटेंस हो तो उनको इस तरह से बनाइएगा। दूसरा देखिए, जब दोनों नेगेटिव आ जाए तब कैसे आप ट्रांसलेट करोगे। जैसे जब तक तुम नहीं पढ़ोगे, तुम पास नहीं हो सकते। जब तक तुम नहीं पढ़ोगे तुम पास नहीं हो सकते। यहाँ देखिए दोनों नेगेटिव है। ऐसे सेंटेंस को जब बनाना हो तो आप इस तरह बनाएंगे। तो इसमें हम अनलेस का यूज करते हैं, अनलेस यू रीड, जब तक तुम पढ़ते नहीं हो। अब यह नॉट का यूज आप नहीं करोगे, क्योंकि अनलेस के साथ हम नॉट का यूज नहीं करते। तो अनलेस यू रीड, कॉमा, तुम पास नहीं हो सकते, यू कैन नॉट पास। अगर आप चाहें तो इसे आगे पीछे कर सकते हैं। पहले आप इस तरह लिखेंगे, यू कैन नॉट पास अनलेस यू रीड। ऐसे भी आपका सेंटेंस बन सकता। केयर एक इस बात करना है कि जिस सेंटेंस में आप यूज करते हैं अनलेस का, वहां पर नॉट का यूज नहीं करना है। दूसरे सेंटेंस देखिए, जैसे अगर बिकॉज का यूज रहा, या उसी कंडीशन में मैं बताता हूँ हैड का यूज कैसे करते हैं। देखिए ध्यान से, यदि वह पढ़ा होता तो पास हो गया होता। यदि वह पढ़ा होता तो पास हो गया होता। यहाँ ध्यान से देखिए,
कंडीशनल है, लेकिन दोनों सेंटेंस में थोड़ा अंतर है। अगर ऐसे सेंटेंस दो आपको मिल रहा है कि जिनमें कि पहले सेंटेंस के लास्ट में तातीते दिया हो, दूसरे के भी लास्ट में तातीते दिया हो, और कंडीशनल सेंटेंस उसमें कंडीशन दी हुई हो, तो आप कैसे करेंगे? ऐसे सेंटेंस का होते झूठी कल्पना होते हैं, इनको हम कहते हैं फॉल्स जो इमेजिनेशन होती है, क्योंकि वह पढ़ा होता तो पास हो गया होता, बट टाइम पास हो गया, वो तो बीत गया है, तो अब ना वो पढ़ेगा ना पास होगा, क्योंकि पढ़ा होता तो पास हुआ होता। ऐसी कल्पना अगर दिया हो तो पहले में हम क्या करते हैं, हैड का यूज करते हैं। इसको आप ऐसे ट्रांसलेट करेंगे, इफ ही, और फिर यहाँ पर लगाएंगे हैड रीड, यहाँ थर्ड फॉर्म यूज करते हैं, ठीक है, हैड के साथ आप थर्ड फॉर्म लगाए। इफ ही हैड रीड, तो के लिए कॉमा लगा दीजिए, वह पास हो गया होता, ही वुड हैव पास्ड। समझे? इफ ही हैड रीड ही वुड हैव पास्ड। अगर यहाँ पर दोनों में तातीते दिया हो और झूठी कल्पना हो तो ऐसे इस तरह बनाते हैं। लेकिन यदि इसमें इस तरह का आपको मिल जाए कि मुख्य क्रिया न दिया हो, तो उसमें हैड बीन का भी यूज होता है। देखिए, जैसे छोटा सा वाक्य, यदि तुम वहां रहे होते तो हम जीत गए होते। यदि तुम वहां रहे होते, यहाँ देखिए रहने का भाव है, तो ऐसे सेंटेंस रहेगा, तो आप कैसे बनाएंगे? इफ यू हैड बीन देयर, इफ यू हैड बीन देयर, कॉमा, हम जीत गए होते, वी वुड हैव ओन, यहाँ पर थर्ड फॉर्म लगा देंगे। तो ऐसे सेंटेंस को इस तरह से हम ट्रांसलेट करते हैं। अब दूसरे देखिए, इससे बिकॉज का कैसे यूज करते हैं। वह धनी है क्योंकि वह मेहनती है। वह धनी है क्योंकि वह मेहनती है, तो ये क्योंकि ये आपका एडवर्ब क्लॉज है। इसे ट्रांसलेट करेंगे तो पहले से लेफ्ट वाला बनाएंगे, वह धनी है क्योंकि ही इज रिच, ही इज रिच, वह धनी है क्योंकि बिकॉज ही इज लेबोरियस, ही इज लेबोरियस। हो गया? तो किसी भी टेंस जैसे हो गया कि मैं वह पास हो गया क्योंकि वह पढ़ता है, या वह पढ़ता था, तो इसका कहीं मैं पास हो गया, या वह पास हो गया, ही पास्ट बिकॉज ही स्टडीड। तो बिकॉज का यूज करना हो तो जिस टेंस में लेफ्ट राइट में रहता है उसी टेंस में उसको ट्रांसलेट कर देते हैं। दूसरा देखिए, दूसरे कनेक्शन, जैसे मैं लिस्ट का प्रयोग बता रहा हूँ, सावधानी पूर्वक चलो, सावधानी पूर्वक चलो, कहीं ऐसा न हो कि गिर पड़ो। सावधानी पूर्वक चलो, कहीं ऐसा न हो कि गिर पड़ो। इस तरह से देखो, सावधानी पूर्वक चलो, कहीं ऐसा न हो, इस पे हम लिस्ट का यूज करते हैं। पहले बनाएंगे सावधानी पूर्वक चलो, तो इसको आप क्या करेंगे, इसको ऐसे ट्रांसलेट करेंगे, वॉक केयरफुली, वॉक केयरफुली, कहीं ऐसा न हो, लिस्ट कि तुम गिर पड़ो, कि यू शुड फॉल डाउन। वॉक केयरफुली लिस्ट यू शुड फॉल डाउन। हो गया?
ध्यान देने की बात क्या है कि जब आप लिस्ट का यूज करते हैं तो उसके साथ शुड का यूज करेंगे, आप कोई मैं या माइट किसी दूसरी वर्ब का या कैन का यूज नहीं करते, ये आप ध्यान दीजिएगा। जब भी आप यूज करें लिस्ट का तो उसके साथ शुड लगता है। दूसरे देखिए सेंटेंसेस, वह इतना कमजोर था कि, वह इतना कमजोर था कि चल नहीं सका, कि चल नहीं सका। वो इतना कमजोर था कि चल नहीं सका, या सकता था कर सकते हैं, सकता था। अब देखिए वह इतना कमजोर था तो हो जाएगा ही वाज, इतना का सो वीक, ही वाज सो वीक, की का अंग्रेजी हो जाएगा दैट, वह चल नहीं सकता था, ही कुड नॉट वॉक। अगर ये पहला प्रेजेंट में रहे तो उससे भी आप पास्ट में से नहीं करेंगे, इसे प्रेजेंट में है तो वहां पर कुड नहीं कैन का यूज करेंगे। जैसे देखिए इसी सेंटेंस को बताता हूँ, वह इतना कमजोर था की जगह अगर मैं कर दूं वह इतना कमजोर है कि वह चल नहीं सकता, कि वह चल नहीं सकता। जब इसे आप ट्रांसलेट करेंगे तो क्या करेंगे, जहां वाज लिखा वहां आप कर देंगे इज, ही इज सो वीक दैट ही, जहां कुड लिखे वहां हम कर देंगे कैन, ही कैन नॉट वर्क। इस तरह से आपका प्रेजेंट में है तो वह कैन कर देंगे, पास्ट में है तो कुड कर देंगे। दूसरे देखिए, हम खाते हैं ताकि जीवित रह सके। हम खाते हैं ताकि जीवित रह सके। ऐसे सेंटेंस को देखिए किस तरह बनाएंगे, अगर ताकि लगा हो तो इसका ट्रांसलेशन आप ऐसे बनेगा वी ईट, ताकि का अंग्रेजी आप लिखेंगे सो दैट हम जीवित रह सकें, वी में लिव। अगर हम यहाँ पर पास्ट में कर दें तो वहां मे की जगह माइट हो जाएगा। जैसे वह खाता था ताकि जीवित रह सके तो जगह ही एट सो दैट ही माइट लिव हो जाएगा। जैसे पास्ट में हुआ मे की जगह माइट हो जाएगा। बाकी अगर ये प्रेजेंट में है तो वहां पर मे रहेगा। सिंगुलर प्लूरल से कोई मतलब नहीं होता है। दूसरे देखिए कनेक्शंस, जैसे व्हेन का यूज करना हो, जब वह आया तब मैं सो रहा था। जब आया तब मैं सो रहा था, ये देख रहे हैं बीता हुआ है, लेकिन जब लगा है तो जब के लिए आप क्या यूज करेंगे, व्हेन। वह आया जिस टेंस में, व्हेन ही केम, तब मैं सो, तब के लिए आप कॉमा कर देंगे। व्हेन ही केम आई वाज स्लीपिंग, हो गया। व्हेन ही केम आई वाज स्लीपिंग, ये पास्ट इंडेफिनिट में तो मैंने पास्ट इंडेफिनिट बना, ये पास्ट कंटिन्यूअस में तो मैंने पास्ट कंटिन्यूअस में बना दिया। कुछ और भी कनेक्शंस देखिए, जैसे कंडीशन में दो और आल दो का यूज करते हैं। यद्यपि वह गरीब है फिर भी ईमानदार है। ऐसा अगर सेंटेंस हो, यद्यपि लगा हुआ हो तो इसको हम इससे बनाते हैं, ऑल्दो वह गरीब है, ही इज पुअर। पहले हम लेफ्ट वाला बनाते हैं, यद्यपि वह गरीब है, ऑल्दो ही इज पुअर, फिर भी के लिए आप कॉमा लिख सकते हैं, एट भी लगता है कॉमा कर दीजिए, एट या कॉमा ही इज
ऑनेस्ट, ही इज ऑनेस्ट। इस तरह से हम आल्दो दो का यूज करते हैं। अगर सेंटेंस में आपका इस तरह से लगा हो, यद्यपि लगा हो, तो आल्दो या दो का प्रयोग करके आप बना सकते हैं। तो ये कुछ सेंटेंसेस मैंने जनरली आपको बताया जो एडवर्ब क्लास के होते हैं। अब हम फिर मिलेंगे अगले किसी नए टॉपिक में, एक नए टॉपिक में नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।